लोग मुझसे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि सर हम लोग जब टॉपर्स की कॉपी देखते हैं तो वो लोग अपने आंसर में, कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में या ऐसे में कई बार अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कोट्स का यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी ना कि ये जो कोट्स है वो हमको याद नहीं होते हैं। तो बस आपकी डिमांड पे मैं आप लोगों के लिए आज से नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 100+ कोट्स को हम लोग याद करेंगे और हमेशा के लिए याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बोल दिया और आपको याद करके चले गए, मैं आपको रिवाइज भी करवाते जाऊँगा। तो अब नहीं रहेगा याद करने का डर, क्योंकि आपका साथ है ना स्मार्ट सर। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो टॉपर्स लोग हैं कैसे कंक्लूड करने के लिए इनके कोड्स के यूज़ करते हैं, उनके विचार जो उनके जो तरीके होते हैं ना। आप देखो कि इस तरीके से जैसे देयर फोर करके कर दिया है, पीजे अब्दुल कलाम जो हैं ये उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, जैसे स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था। तो ये वर्ड का जो है वो डायरेक्ट उनका नाम यूज़ करते हैं और उनके जो कोर्स हैं जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वैसे भी लिख लेते हैं, बट जहाँ तक है, जहाँ तक आप लोग को ट्राई करने की पूरा वैसे का वैसे ही लिखो। उसमें जो कीवर्ड है ना, जो मेन कीवर्ड है वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। बाकी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, फ्रेज वगैरह जो हो गए उसके सेंटेंस के थोड़े थोड़े वर्ड, बट जो कीवर्ड है जो उन्होंने बोला है, जो उसका सोल है उस कोड की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार टॉपर्स की भी कॉपी देखोगे एग्जैक्टली कुछ ना कुछ वर्ड मिस हो जाते हैं, लेकिन जो मेन उसका सोल है ना वो पता होना चाहिए। ठीक है, वो हिलना नहीं चाहिए। ठीक, तो चलो। तो इसमें ना हम लोग वुमेन से रिलेटेड देखेंगे। हम लोग थीम वाइज चल रहे हैं, सारे जो थीम रिपीटेड थीम है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। और ऐसे में तो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे में तो अब तो डायरेक्ट कोड्स ही आने लगे हैं और वो फिलोसफिकल कोड्स आते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, हम लोग थीम वाइज देखेंगे। हम लोग यहाँ पर 4R टेक्निक का यूज़ करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से इस वीडियो को अच्छे से देखना है। मैं जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन बोलूँ वैसा वैसा आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस करनी होती ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो याद नहीं होगा ना। तो कोई ना कोई तो याद करवाने वाला चाहिए, तो मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। तो चलो, अभी आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को हमेशा की तरह जैसा कि करते हो कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल क्लियर यूपीएससी विथ गुड रैंक। ओके, फिर देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वुमेन से रिलेटेड कौन कौन से कोर्स है हमारे। तो देखो यहाँ पर मैंने ना दोनों टर्म्स में लिखा है, दोनों मीडियम में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, कॉफ़ी एनम क्या कहते हैं? कॉफ़ी एनम कहते हैं कि एम्पावर अ वुमेन, एम्पावर अ कम्युनिटी। मतलब कि अगर आप किसी भी वुमेन को अगर एम्पावर करते हो तो आप सिर्फ वुमेन को एम्पावर नहीं करते हो, आप एक कम्युनिटी को एम्पावर करते हो। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर मैंने जो हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी में कई बार थोड़े से वर्ड अलग हो जाए, तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी हमारे छात्र हैं, एस्पेरेंट्स हैं, तो मैं उनसे बहुत माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट का यूज़ करा है हिंदी के लिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली हिंदी वर्ड नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम वाले बोल रहे थे कि सर आप हिंदी में नहीं लाते हो। तो चलिए मैं हिंदी में लेकर आ गया हूँ, ट्रांसलेट करके लेकर आ गया। ठीक है, तो चलो, एक हमारा जो है कॉफ़ी एनम जी का वो है एम्पावर अ वुमेन, एम्पावर अ कम्युनिटी, याद रहेगा। चलो, इसके बाद क्या बोलते थे, उन्होंने एक और कोट दिया है, नो टूल फॉर डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन वुमेन देमसेल्फ। मतलब कि क्या कहते थे कि विकास के लिए कोई भी उपकरण महिलाओं से बड़ा नहीं है। विकास के लिए कोई भी उपकरण, यानी कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कोई भी टूल है, वो वुमेन के से बड़ा नहीं है। ठीक है, ऐसा कहा था उन्होंने। ये पंच लाइन की तरह भी काम करते हैं। मैंने टाइम आप लोगों ने बोला था ना कि ऐसे में मैंने एक पंच लाइन का एक अलग भी सेक्शन भी डाला हुआ है। आप ये जो कोट्स है ना, ये इटसेल्फ एक पंच लाइन है। आप ये कहीं पे भी फेंक के मार दोगे ना, तो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यार इसमें दम है, इसकी बात में तो दम है। आपने देखा होगा कि कई बार जो कपिल शर्मा का शो होता है, वो कुछ बार वर्ड ऐसे बोल जाता है ना, ऐसे पंच लाइन ऐसे मार देते हैं ना कि सबके सब एकदम खुश हो जाते हैं। तो ये भी पंच लाइन की तरफ वर्क करते हैं। चलो, अब भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं आई मेजर द कम्युनिटीज प्रोग्रेस बाय प्रोग्रेस ऑफ इट्स वुमेन। मतलब कि जो समुदाय है, समुदाय की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति से मापते हैं वो, ऐसा कहा है उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखना उन्होंने क्या कहा था। अब देखो थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ये जो कोड की सोल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब कह सकते हो कि जो कम्युनिटी की जो प्रोग्रेस है वो वुमेन की प्रोग्रेस पे डिपेंड होती है, ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, बट लेकिन ये है कि एग्जैक्टली सोल चेंज नहीं करना है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स है जैसे कि कम्युनिटी, आई मेजर अ कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस ऑफ इट्स वुमेन। ठीक है, चलो। देन महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, जो वुमेन है, वुमेन अलोन कैन एमेंसिपेट देमसेल्फ एंड मैन कैन नॉट डू इट फॉर देम। क्या कहना है कि महिला केवल खुद को स्वतंत्र कर सकती है, पुरुष उनके लिए ऐसा नहीं कर सकते। ये कौन ने कहा है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा है।
इसके बाद जो ब्रिंगम यंग है वो क्या कहते थे, यू एजुकेटेड मैन, यू एजुकेट अ मैन, मतलब कि आप अगर मेन को एजुकेट करते हो तो सिर्फ मेन को ही एजुकेट करते हो, लेकिन इफ़ यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेट द जनरेशन, आप पूरी जनरेशन को एजुकेट कर लेते हो। अब देखो क्या होता है, इसको आपने कहा होगा कि जो हमारी मदर्स होती हैं, मदर हैं, वो फर्स्ट टीचर होती है हम लोगों की। ओके, अगर वो एजुकेट हो जाती हैं तो वो पूरे घर को चलाती है, पूरे घर में कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्या साफ सफाई करनी है, तो वो आपका हेल्थ सेक्टर भी आ जाता है। कैसे फाइनेंशियल मैनेज करना है तो वो फाइनेंशियल भी मैनेज करती हैं, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर भी आ जाता है। तो आप देखोगे कि मल्टी डायमेंशनल पे जो हमारी वुमेन है, हमारी मदर्स हैं, वो कितने सारे डायमेंशन पे चीज़ों को हैंडल करती है। इमोशनल लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं आपको, साइकोलॉजी लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, तो मतलब मल्टी डायमेंशनल लेवल पे वो सपोर्ट करवाती हैं। समझ रहे हो? तो वो आपकी जनरेशन, आपको अगर वो सजेस्ट कर रही हैं, आपको जो है एक तरीके से पाल रही हैं, तो वो पूरी जनरेशन को पाल रही हैं। समझ रहे हो? तो ये रोल रहता है। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि आप एक पुरुष को शिक्षा देते हैं तो केवल एक पुरुष को ही शिक्षा मिलती है, ठीक है, बट आप एक महिला को शिक्षा करते हैं तो पूरी पीढ़ी को शिक्षा मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा कोट है, इसको आप मेरी जगह पर कोट कर सकते हो। चलो वीडियो को पॉज करो, एक बार बिना देखे याद करने की कोशिश करो कि मैंने अभी कितने कोट्स बोले हैं, कितने के नाम आपको याद आ रहे हैं। रिकॉल करो, ब्रेन स्टॉर्म करो, सिर्फ वीडियो को पॉज करके ब्रेन स्टॉर्म करो, ठीक है। अगर कॉपी पेन लेके बैठो तो उसमें भी लिखने की कोशिश करो। ओके, वीडियो को पॉज कर लिया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये जितने भी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग को हमारे स्मार्ट एस्पिरेंट पे जाओगे, उसमें चैट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको पोस्ट करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे कितने कोड, 1 2 3 4 5 कोड हो गए, 5 कोड आपने याद कर लिए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, समझ के याद करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके बाद जो मार्गरेट थिएटर्स जो हैं, इनका प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा है मुझे, आप देख लीजिएगा इनका नाम क्या है, ये सरनेम। इफ़ यू वांट, इन्होंने क्या कहा था, इफ़ यू वांट समथिंग सेड आस्क मैन, इफ़ यू वांट समथिंग डन, अगर आप कुछ चीज़ कंप्लीट करना चाहते हो तो आस्क वुमेन, आप वुमेन से कहिए कि अगर आपको कोई भी काम को कंप्लीट करवाना, वो कहते हैं ना कि आप मेन को काम दोगे कोई भी चीज़ को तो वो काम चोरी कर लेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि काम कंप्लीट करना ही है तो आप वुमेन को वो काम दे दो, वो आप इतना 100% श्योर हो सकते हो कि वो कंप्लीट करके दे ही देगी। तो ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं वो। देन अगला स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि द वर्ल्ड विल नॉट प्रॉस्पर अंटिल द कंडीशन ऑफ वुमेन इम्प्रूव, इट्स लाइक अ बर्ड फ्लाइंग विथ वन विंग, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि दुनिया तब तक समृद्ध नहीं होगी जब तक कि महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता। इसलिए जो यह एक पंख से उड़ने वाली जो है पक्षी की तरह है, मतलब कि जो वर्ल्ड है ना, इनका एक कोड भी है ना कि जो है हमारा कंट्री नॉट फ्लाई विथ अ वन विंग। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है ना, वर्ड्स जो चिड़िया जो है एक तरीके से, तो उसका जो एक पंख है ना वो वुमेन है और एक पंख जो है वो मैन है। तो एक वर्ड, एक पंख से जो है हम लोग कंट्री की ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं, टू अवेकन अ पीपल फर्स्ट अवेकन अ वुमेन एंड व्हेन वुमेन मूव द होल नेशन मूव। तो मतलब क्या कहते थे कि जो एक राष्ट्र है उसको जागरूक करने के लिए सबसे पहले महिला को जागरूक करो, जब महिलाएं चलती हैं तो पूरा राष्ट्र चलता है, ये कहने का मतलब है। उन्होंने वुमेन को पूरा नेशन से कनेक्ट कर दिया। अब देखो मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, वेयर वुमेन वेयर ऑनर्ड, जो डिविनिटी है वो फ्लरिशिश होती है, व्हेन दे आर डिसऑनर्ड एक्शन रिमेन अनफ्रूटफुल, मतलब कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहीं दिव्यता पनपती है, और उनका जो अपमान होता है जहाँ पर, वहाँ कर्म निष्फल रहते हैं। ये मनुस्मृति कहती है। वो कहते थे ना, यत्र नार्यन्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, मतलब नीचे वाला आप देखो, वेयर वुमेन आर वर्शिप्ड गॉडेस डांस देयर, मतलब कि जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवियाँ नृत्य करती हैं। रमन्ते तत्र देवता ऐसा कुछ श्लोक है, यत्र नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है, ऐसा ही कुछ है वो श्लोक, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे टॉपर श्लोक भी अपने उसमें यूज़ करे हुए हैं, तो इसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये मनुस्मृति में से आया हुआ है। चलो अगला जो है वो क्या कह रहे हैं, ये जो क्रिश्चियन है वो कह रहे हैं कि व्हेन वुमेन डू बेटर इकोनॉमी डू बेटर, जब वुमेन बेटर कर लेती तो इकोनॉमी भी बेटर करती है।
मतलब कि जब महिलाएं बेहतर करेंगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप जो है ग्रोथ कर लेगी। अमर्त्य सेन जी कहते हैं, इनका काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, व्हेन वुमेन्स एजुकेशन एंड लिटरेसी हेल्प रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर चाइल्ड से भी रिलेटेड आ गया, चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं जीएस पेपर। आप सोशल जस्टिस में जाएंगे तो वहाँ पर जो अलग अलग सेक्शन आते हैं ना, वहाँ पर आपको वल्नरेबल सेक्शन में एक चाइल्ड भी आता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो मलाला यूसुफ जी क्या कहती हैं, आई राइज माई वॉइस सो दोज विदाउट अ वॉइस कैन बी हेard, वी कैन सक्सीड इफ हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक। मतलब कि मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ ताकि जिनकी आवाज़ नहीं है वे सुन सकें। यदि हमारे आधे हिस्से को रोका जाता है तो हम सफल नहीं हो सकते, ये मलाला यूसुफजई ने कहा था, ठीक है। कोफी अन्नान क्या कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी इज द प्री कंडीशन फॉर रिड्यूस द पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग गुड गवर्नेंस। तो ये उन्होंने कहा था, ये कंक्लूजन में आप लोग मैनी टाइम जगह पर यूज़ कर सकते हो। जैसे क्या कहा था इन्होंने, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेता हूँ, कि जो लिंग समानता है वो गरीबी को कम करने व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए है। अभी देखो यहाँ पर जो आप ये ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आ गया, इसमें पावर्टी भी आ गया, तो पावर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तब भी आप लोग यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हो। तो कुछ कुछ कोड्स जो है वो आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले तब यूज़ करोगे ना जब आपको वो याद हो। आप लोग बहुत सारे देखो टॉपर्स लोग बोल के चले जाते हैं, बहुत सारे टीचर लोग भी बोलते हैं कि कोड्स यूज़ करो, ये करो वो करो, भाई वो तब यूज़ कर पाओगे जब आप लोग को याद हो, आपके ब्रेन में हो। ब्रेन में होंगे तब तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग आप बिना चीज़ें याद करे कैसे ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हो? आप खुद ही बताओ ना। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि कि बस ब्रेन स्टॉर्मिंग इतना आसान है, ऐसे ही कर दिया, बस आप सोचो थिंकिंग से अपने आप आ जाएंगे, पहले रटना पड़ता है, पहले कंटेंट अपने को डेवलप करना पड़ता है माइंड में जितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर माइंड में फिट रहेंगी ना, कॉपी में नहीं, नोट्स में नहीं, माइंड में जितनी फिट रहेंगी ना तब वो निकलेंगी। हम लोग थोड़ा सा गलत करते हैं, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करते हैं, जब चीज़ें कुछ याद नहीं होती तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ना ऐसा नहीं, याद करो पहले, मैं करवा रहा हूँ ना याद, ठीक है, और मैं टेक्निक बता रहा हूँ ना, इस टेक्निक से याद करो। जितना माइंड में फिट होगी उतना ही फिर वो चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में ज़्यादा हेल्प। इसके बाद आंग सांग सूकी कहते हैं कि इन कॉन्फिडेंस सोसाइटी वुमेन आर वैल्यू नॉट टॉलरेटेड, ठीक है, नॉट जस्ट टॉलरेटेड, उनकी वैल्यू करना चाहिए, सिर्फ टॉलरेट नहीं करना है। तो आत्मविश्वास वाले समाज में महिलाओं का केवल जो है सहन नहीं किया जाता है बल्कि उनका सम्मान किया जाता है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ कोट्स जो वुमेन से रिलेटेड थे, अभी और भी हैं उसको देख लेते हैं। इसमें हिलरी क्लिंटन क्या कहते हैं, द राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल आर अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। मतलब कि महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनका अधिकार 21वीं सदी का काम अधूरा है, उनके अधिकार के बिना जो है वो 21वीं सदी का जो काम है वो अधूरा है। देन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, नेशन दैट डू नॉट रिस्पेक्ट वुमेन विल नेवर बिकम अ ग्रेट। अगर कोई भी नेशन में अगर महिलाओं को सम्मान नहीं होता है वो कभी भी ग्रेट नहीं बन सकता, वो कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता, ठीक है। ओबामा जी कहते हैं, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वुमेन कैन अकम्प्लिश्ड, देयर इज नो लिमिट टू वुमेन कैन अकम्प्लिश्ड, मिशेल ओबामा, ठीक है। मतलब कि महिलाओं की उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। वो कह देते हैं ना कि यहाँ तक, बस यहाँ तक पहुँच गई। बहुत सारे लोगों के माइंडसेट अभी ऐसे है, गांव में भी आप जाओगे और बहुत सारे अर्बन एरिया में भी, कि वुमेन जो लड़की है उसने बस ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ाई कर लिया, बस इतनी ही इनफ है पढ़ाई, इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ाई करना है, घर संभालना है जाके, ऐसे जो है नॉर्मल बने हुए। तो यहाँ पर ये काउंटर कर देगा, ये कोड का यूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो है जो डायने मिसचाइल्ड है, ये क्या कहते हैं कि अ वुमन इज फुल सर्कल, शी हैज़ अ पावर टू क्रिएट, नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म। कि एक महिला एक पूर्ण चक्र है, उसके पास निर्माण, पोषण और परिवर्तन की शक्ति होती है। तो उन्होंने पूरी साइकिल्स को बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं जो रोसा लग्जनबर्ग है, तो इन्होंने ये कहते हैं कि जो वुमेन है, वुमेन फ्रीडम इज़ अ साइन ऑफ सोशल फ्रीडम। मतलब कि जो महिलाओं की स्वतंत्रता है ये सामाजिक स्वतंत्रता का एक संकेत है। आपकी जो सोसाइटी में एक फ्रीडम है वो कैसे पता चलेगा, वो वुमेन के कारण, कि वुमेन फ्रीडम है कि नहीं है। उसके बाद जस्टिस इंडू मल्होत्रा ये क्या कहते हैं कि जस्टिस इज सर्व विद द जेंडर डाइवर्सिटी ऑन द बेंच। मतलब कि जो न्याय की लिंग विविधता है वो के साथ जो न्यायालय है ना वहाँ पर परिलक्षित होना चाहिए। चलो
इसके बाद ये अननोन है, ये एक पंच लाइन की तरह यूज़ कर सकते हो कि मैन आर गवर्न बाय द इंटेलेक्ट, लेकिन जो वुमेन है बाय इमोशन। जब भी इमोशन से रिलेटेड कुछ आ जाए तो वहाँ पर, ठीक है। इफ़ यू वांट अ समथिंग सेड, ये तो रिपीट ही हो गया हमारा वो। तो ये थे हमारे कोट्स। आप लोग को जो है काफ़ी मैंने समझाने की भी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी, ताकि वो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना एक बार, तो हमला हमारे माइंड में रहता है। ये साइकोलॉजी वर्क करती है इसकी। चलो एक बार और, अब आप लोग को क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए और फटाक से रिवाइज करिए। हम लोगों ने फर्स्ट आर देख लिया, रीड वाला। सेकेंड आर क्या है, हमको रिकॉल करना होता है। अब रिकॉल के लिए क्या करना है, आप या तो पेन पेपर लेके बैठिए। पेन पेपर लेके बैठने के बाद जितने भी कोर्स याद आ रहे हैं, अभी मैंने जितने भी बताए हैं, उन सबको ना एक बार लिखने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन करिए करिए। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग वीडियो देख जाते हैं फिर छोड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, लिखिए, ठीक है, लिख लिया। अब चलो वीडियो को पॉज करके लिख लिया। अब आप लोग को क्या करना है, चलो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि एम्पावर करते हैं वुमेन को, तो एम्पावर कम्युनिटी को करते हैं। कॉफी एनम ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आई मेजर अ कम्युनिटी एंड प्रोग्रेस बाय द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वुमेन। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वुमेन अलोन कैन एमेंसिपेट देमसेल्फ, देन मैन कैन नॉट डू इट फॉर देम। देन जो कनिंघम थे, इन्होंने क्या कहा था कि अगर आप मैन को एजुकेट करते हो सिर्फ मैन को करोगे, लेकिन अगर आप वुमेन को एजुकेट करते हो तो फिर आप पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करते हो। देन हम लोगों ने देखा था कि मार्गरेट जो है, इन्होंने देखा था कि इफ़ यू वांट टू समथिंग सेट, आप मैन को कहिए। आप अगर लेकिन सब कुछ करवाना चाहते हैं तो फिर आप वुमेन को कहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो हमारा नेशन है वो बर्ड है, वो बर्ड जो है वो एक पंख से नहीं फ्लाई कर सकता है। देन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो हमारा वुमेन जो मूव करती है वो नेशन मूव करता है, अगर वुमेन को अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे। देन हम लोग मनुस्मृति में क्या कहा था कि जहाँ पर महिला निवास करती है वहाँ पे देवता डांस करते हैं, देवता। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो वैन वुमेन डू बेटर, इकोनॉमी डू बेटर। देन हम लोग ने अमर्त्य सेन के देखे थे कि वुमेन की एजुकेशन और लिटरेसी है, ये हेल्प करती है चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करने में। ठीक है, फिर मलाला यूसुफजई के हम लोगों ने देख लिए थे। देन कॉफ़ी अनम के देख लिए थे हम लोगों ने। देन आंग सान स्यू की देख लेती है कि अगर एक कॉन्फिडेंस सोसाइटी है उसमें वुमेन क्या होती है, वो वैल्यू करी जाती हैं, नॉट जस्ट टॉलरेट करी जाती हैं। ठीक है, ठीक है। देन ये हम लोगों ने देख लेते हैं। फिर देन स्वामी विवेकानंद जी का और देखा था कि नेशन दैट डू नॉट रिस्पेक्ट वुमेन विल नेवर बिकम अ ग्रेट। फिर देन ओबामा जी का देखा था, देयर इज़ नो लिमिट टू वर्ल्ड वुमेन कैन अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिए थे, ये सारे हम लोगों ने अब आपके रिवाइज हो गए। अब आप लोग को क्या करना है, अब आपका आता है थर्ड आर की प्रैक्टिस। ठीक है, ये थर्ड आर तो मैंने भी करवा दी। अब आप लोग को एक और आर करना है, वो होता है री रिवाइज। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जितने भी कोड्स याद आ रहे हैं, कि जितने भी कोड्स आ रहे हैं इन सबके जैसे भी याद आ रहे हैं, बिना देखे लिखो कमेंट सेक्शन में। मैं खुद देखता हूँ पर्सनली आप में से, इससे पता चलता है कि आप लोग की कितनी सीरियसनेस है। अब आप बताओ, मैंने भी 2 बार 3 बार मैंने बता दिया, एक बार आपने कॉपी में लिख लिया, अब आप लोग कमेंट में भी लिखोगे। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इंस्टेंट जो रिवीजन होता है ना, वो लॉन्ग टर्म तक जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल पढ़ा और फिर छोड़ दिया, फिर हम लोग 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद पढ़ते हैं। ये इंस्टेंट रिवीजन ना आपके परमानेंट मेमोरी में लेके जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और आप चाहें तो हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, फ्री बुकलेट भी अवेलेबल है और पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं। अभी ऑफर में चल रहे हैं, तो ऑफर में लिख सकते हैं। 599 में आपको ये सारे मिल जाएंगे। आपको हमारी ये ऐसे के भी वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कोड्स जो है वो हमारे ऐसे के बुकलेट में पूरे थीम वाइज भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं इसके PDF भी आपको शेयर कर दूँगा, डोंट वरी। सोसाइटी की भी हो गए कल हमारे जो हैं कीवर्ड्स, और हमारे कीवर्ड्स हो गए, और हमारे जितने भी एक्रोनेम्स है, एक्रोनेम्स की वीडियो वो PDF पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको कल प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बोलना था कि इसके बाद जो जितने भी हमारी वीडियो आएंगी, मतलब कोर्स की वीडियो आएंगी, लेंथ भी बड़ी वाली वीडियो भी आएगी, लेकिन जो शॉर्ट्स वीडियो मैं लेकर आऊँगा कोर्स की, जिसमें हम आप देख रहे होगे कि अभी शॉर्ट्स में जाके देखना कि वहाँ पर काफ़ी सारी जो है हम लोग कीवर्ड वाली सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू अभी बम्बार्डिंग होने वाली है। मैं बता रहा हूँ, कोर्स जो आपकी शॉर्ट्स वीडियो हैं उनको 2-2 3-3 बार देख लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो कोर्स जो है मैं अब वहाँ पर लेकर आऊँगा, और बड़ी बड़ी वीडियो भी आएगी, टेंशन मतलब वो भी आएगी, लेकिन बड़ी वीडियो से अच्छा मुझे लगता है कि कंफर्टेबल मैं जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करवा सकूँगा को शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, ये बड़ी वीडियो भी आएगी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया, वो भी आती रहेगी, और शॉर्ट्स वीडियो में मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाते जाऊँगा।
जिससे आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको याद हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।